मैं ब्रजेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके एकेडमी क्लासेस में स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर लें। आज हम पढ़ेंगे भाग। आज देखेंगे हम लोग कि भाग किस तरह से लगाया जाता है। पहले भाग लगाने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि भाजक किसे कहते हैं, भाज्य किसे कहते हैं, भागफल किसे कहते हैं और शेषफल किसे कहते हैं। पहले हम लोग एक सवाल ले लेते हैं, उसके बाद ये सीखते हैं कि भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल किसे कहते हैं। जैसे 4 का गुणा भाग हमें करना है किसमें, 22 में। इससे हमें समझ में आ जाएगा कि भाजक किसे कहेंगे, भाज्य किसे कहेंगे और भागफल किसे कहेंगे और शेषफल किसे कहेंगे। तो इसमें 4 दिया है तो 4 क्या हो जाएगा, भाजक। 4 क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। और हमें 4 का भाग किस में देना है, 22 में, तो 22 क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। 22 क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। और 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम लोग, 22 में भाग देंगे जो 22 से कम ही रहे, ज़्यादा न रहे। तो 4 एक कम 4, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, 4 चौका 16, 4 पचे 20। 4 का पहाड़ा पढ़ने पर 5 बार कितना आ गया, 20 आ गया। अगर हम 6 बार पढ़ते हैं 4 का पहाड़ा तो हो जाएगा 24। तो 22 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 पचे 20। तो इसके नीचे लिख देंगे 20। फिर कितना बार गया, 5 बार, तो ये 5 हो जाएगा क्या, हमारा भागफल। 5 क्या हो जाएगा, भागफल। 5 हो जाएगा हमारा क्या, भागफल। 5 हो जाएगा भागफल। और फिर 22 में से 20 घटाएंगे तो क्या बचाएगा, बच जाएगा हमारे पास 2। और 2 हमारा क्या हो गया, शेषफल। 2 क्या हो गया, शेषफल हो गया। तो इससे पहले हम लोग सवाल ले लेते हैं जिसमें हमें पहले पूरा पूरा भाग चला जाए, शेषफल न बचे। तो पहला सवाल ले लेते हैं 2 और इसमें भाग देंगे 16 में। 2 का भाग देंगे 16 में, तो 2 का भाग देंगे किस में, 16 में। पहले 2 क्या है, एक अंक है, 2 एक अंक में है और भाग देना है हमें 2 अंक में। तो देखेंगे पहले पहला वाला अंक 1 है तो 2 से 1 छोटा है, तो 2 का भाग 1 में जाएगा नहीं, तो 6 भी इसके 1 के साथ ले लेंगे तो हो जाएगा कितना, 16 हो जाएगा। तो 2 का भाग 16 में अब चला जाएगा। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 16 आ जाए। 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अठे कितना हो जाएगा, 16। 2 का 8 बार पहाड़ा पढ़ने पर कितना आ गया, 16 आ गया। यानी 2 का पहाड़ा पढ़ने पर 16 आ गया, तो इसके नीचे लिख देंगे 16। 2 का पहाड़ा पढ़ने पर कितना आ गया, 16 आ गया, इसके नीचे लिख देंगे 16। सोलह लिख देंगे इसके नीचे। अब फिर घटाएंगे, 2 का पहाड़ा पढ़े 16 कितनी बार आया है, 8 बार में, तो यहाँ पर लिख देंगे 8। घटाएंगे 6 में से 6 गया शून्य, यानी कुछ नहीं बचेगा, और 1 में से 1 गया कुछ नहीं बचेगा, तो इसके नीचे लिख देंगे। फिर दूसरा सवाल ले लेते हैं हम लोग। 2 का भाग देना है हमें किस में, 8 में। 2 का भाग देना है किस में, 8 में। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 8 आ जाए, इससे ज़्यादा न हो और न ही कम रहे। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 2 चौक 8। 2 का पहाड़ा पढ़े कितनी बार, 4 बार, तो 4 यहाँ लिखा जाएगा। और कितना आया 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर, 8, तो 8 के नीचे लिख देंगे 8।
और 8 में से 8 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 0, यानी कुछ नहीं बचेगा। फिर 3 का भाग देना है किसमें हमें 18 में। 3 अकेला है और यहाँ 18 है जो 2 अंक में है, तो 3 का अकेला है तो पहले 1 अंक लेंगे, तो 1 दिया है तो 3 का भाग 1 में जाएगा नहीं, तो फिर 8 को भी ले लेंगे, फिर हो जाएगा कितना 18। फिर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 18 आ जाए, तो देखते हैं कि 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ने पर 18 आ जाता है। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिरिक्का 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 छक्के 18। 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े हम लोग 6 बार, कितना आ गया 18। तो 18 के नीचे लिखा जाएगा 18 और कितनी बार पढ़े हम लोग 6 बार, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 6। फिर इसको घटाएंगे, 8 में से 8 गया 0, यानी कुछ नहीं बचेगा। फिर 1 में से 1 गया कुछ नहीं बचेगा, तो इसके नीचे लिख देंगे कुछ नहीं। फिर दूसरा सवाल ले लेते हैं। 3 का भाग देना हमें 12 में। 3 का भाग देंगे किसमें 12 में। 3 का पहाड़ पढ़ें कि 12 आ जाए। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिरिक्का 9, 3 चौका 12। 3 का कितनी बार पहाड़ा पढ़े हम लोग 12 आ गया 4 बार, तो 12 के नीचे लिख देंगे 12 और कितनी बार पढ़े हैं 4 बार, तो यहाँ पर लिख देंगे 4। फिर 2 में से 2 गया कुछ नहीं यानी 0, फिर 1 में से 1 गया कुछ नहीं यानी 0। फिर नया सवाल ले लेते हैं हम लोग। 4 का भाग देंगे किस में 32 में। 4 का भाग देंगे किस में 32 में, तो 4 का पहाड़ा पढ़े हैं 32 में कि 32 आ जाए। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, 4 चौका 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सते 28, 4 अठे 32, यानी 4 का पहाड़ा पढ़े हम लोग कितनी बार 8 बार। 4 का पहाड़ा पढ़े कितनी बार 8 बार, कितना आ गया 32, तो इसके नीचे लिख देंगे 32। फिर घटाएंगे दोनों को आपस में, तो 2 में से 2 गया कुछ नहीं यानी 0, फिर 3 में से 3 गया 0, तो इसके नीचे लिखेंगे 0। फिर 4 का भाग देंगे किसमें 48 में। 4 का भाग देना है किसमें 48 में, यानी यहाँ 4 है फिर यहाँ भी 4, यानी 4 का भाग 4 में चला जाएगा कितनी बार 1 बार। 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो 4 में से 4 गया कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं। फिर इसके नीचे इसके बगल में ही नीचे उतार देंगे 8, नीचे उतार लिए 8। फिर 4 का भाग देंगे किस में 8 में, तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार 4 एकम 4, 4 दूना 8। 4 का 2 बार पहाड़ा पढ़ने पर कितना आ गया 8, तो इसके 8 के नीचे लिख देंगे 8, और 8 में से 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा 0। फिर 5 का भाग देना है हमें किस में 20 में। 5 का भाग देना है किस में 20 में, तो 5 का पहाड़ा पढ़े कितनी बार कि 20 आ जाए, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तियाँ 15, 5 चौक 20, यानी 5 का पहाड़ा पढ़े कितनी बार 4 बार, तो कितना आ गया 20, तो 20 के नीचे लिख देंगे 20 और कितनी बार पहाड़ा पढ़े हैं 4 बार, तो यहाँ पर लिख देंगे 4। तो 0 में से 0 घटाएंगे कुछ नहीं यानी 0, फिर 2 में से 2 घटाएंगे 0। अभी हम लोग बिना शेष का भाग लगा रहे हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि शेषफल किस में बचता है। अभी देखते हैं 5 का भाग देना है किस में 40 में। अब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि कितनी बार में 40 आ जाता है, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तियाँ 15, 5 चौक 20, 5 पचे 25, 5 छक्का 30, 5 सते 35, 5 अठे 40। 5 का पहाड़ा पढ़े कितनी बार
8 बार, कितना आ गया हमारे पास 40। 5 का पहाड़ा पढ़े कितनी बार 8 बार, कितना आया 40। तो 40 के नीचे लिख देंगे 40। अब फिर दोनों को आपस में घटाएंगे तो शून्य में से शून्य कुछ नहीं, फिर 4 में से 4 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा। फिर नया सवाल ले लेते हैं। 6 का भाग देंगे किस में 54 में। फिर 6 का पहाड़ा पढ़ें कितनी बार में कि 54 आ जाए। 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 तिरिक 18, 6 चौक 24, 6 पचे 30, 6 छक्का 36, 6 सते 42, 6 अठे 48, 6 नवा 54। यानी 6 का पहाड़ा पढ़े कितनी बार 9 बार। 6 का पहाड़ा पढ़े कितनी बार 9 बार, कितना आया 54। तो इसके नीचे लिख देंगे 54। फिर 4 में से 4 घटाएंगे कितना कुछ नहीं बचेगा। फिर 5 में से 5 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा। फिर 6 का भाग देना है हमें किसमें 36 में। देख लेते हैं 6 का भाग देना है किसमें 36 में। फिर 6 का पहाड़ा पढ़ें कि 36 आ जाए, कितनी बार में 6 का पहाड़ा पढ़ने पर 36 आ जाता है। 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 तिरिक 18, 6 चौक 24, 6 पचे 30, 6 छके 36। यानी 6 का पहाड़ा पढ़े कितनी बार 6 बार पढ़े। 6 का पहाड़ पढ़े कितनी बार 6 बार पढ़े, कितना आ गया हमारे पास 36। तो 36 के नीचे लिख देंगे 36। फिर आपस में दोनों को घटा लेंगे। 6 में से 6 गया कुछ नहीं, फिर 3 में से 3 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा। फिर हम लोग देख लेते हैं कि शेषफल वाला सवाल की भाग कैसे लगाया जाता है। 2 का भाग देना है हमें 17 में। फिर 2 का पहाड़ा पढ़ें कि 17 आ जाए या 17 से ज़्यादा न हो, कम हो जाए लेकिन 17 से ज़्यादा ना हो, या तो 17 हो जाए 2 का पहाड़ा पढ़ने पर। तो 2 के पहाड़ा में देखते हैं 17 आता है या नहीं, लेकिन 17 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम हो जाए तो भी चलेगा। तो 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 2 छक्का 12, 2 सते 14, 2 अठे 16 और 2 नवा 18। 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ने पर कितना आ गया हमारे पास 18। तो यानी 17 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो यानी एक बार हम लोग कम पढ़ेंगे, 8 बार पढ़ेंगे। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 8 बार। 2 अठे 16, तो इसके नीचे लिख देंगे 16। फिर आपस में दोनों को घटाएंगे। 7 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 7 में से 6 घटाने पर 1, तो इसके नीचे लिख देंगे 1। फिर 1 में से 1 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पर यह 1 क्या हो गया हमारा शेषफल। 1 क्या हो गया शेषफल। फिर दूसरा सवाल ले लेते हैं हम लोग। 2 का भाग देना है किसमें 7 में। 2 का भाग देना है किसमें 7 में। 2 का पहाड़ा पढ़ें कि 7 से ज़्यादा न हो, 7 से कम हो जाए या तो 7 हो जाए, लेकिन 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 2 चौक 8। 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर कितना आ गया हमारे पास 8 आ गया। 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर 8 आ जा रहा है, यानी 7 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम एक बार कम पढ़ेंगे। 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, कितनी बार पढ़ें 3 बार, कितना आया 6, तो 7 के नीचे लिख देंगे 6। तो 7 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास 1 बच जाएगा। यह 1 क्या हो गया शेषफल। 1 क्या हो गया शेषफल हो गया। फिर दूसरा सवाल लेते हैं हम लोग। 3 का भाग देना है 10 में। हम लोग शेषफल वाला सवाल भाग सीख रहे हैं। 3 का
भाग देंगे 10 में, यानी कितनी बार पहाड़ा पढ़ने पर 3 का कि 10 हो जाए। 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो जाए तो भी चलेगा। यानी 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिरिक्का 9, 3 चौका 12। 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर 12 हो जा रहा है, यानी 10 से ज़्यादा हो जा रहा है। यानी एक बार इसे हम लोग तब कम पढ़ेंगे। 3 तिरिक्का 9, 3 तिरिक्का 9। 10 से कम 9 है तो 3 बार पढ़ेंगे। 9 10 के नीचे लिख देंगे। कितनी बार पढ़े? 3 बार, तो 3 यहाँ पर लिख देंगे। फिर 10 में से 9 घटाएंगे, कितना बच गया? 1 बच गया। 1 क्या हो गया? शेषफल। 1 क्या हो गया? शेषफल हो गया। फिर दूसरा सवाल ले लेते हैं हम लोग। 3 का भाग देना है 16 में। 3 का भाग देंगे 16 में। 16 से ज़्यादा ना हो, कम हो जाए, ठीक, या तो 16 आ जाए। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिरिक्का 9, 3 चौका 3 चौका कितना हो गया? 12, 3 पचे 15, 3 छक 18। 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने पर कितना आ गया? 18 आ गया, यानी 16 से ज़्यादा हो जा रहा है। तो यानी कितनी बार पढ़ेंगे हम लोग? 5 बार पढ़ेंगे। 3 पचे कितना आ गया? 15, तो 16 के नीचे लिख देंगे 15। 6 में से 5 घटाएंगे, कितना आ गया? 1 बच गया, और 1 में से 1 घटाएंगे तो कुछ नहीं। 1 क्या हो गया? शेषफल। 1 क्या हो गया? शेषफल। फिर दूसरा सवाल ले लेते हैं हम लोग। 4 का भाग देना है 21 में। तो 4 का पहाड़ा पढ़े कि 21 आ जाए। 21 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो जाए तो भी। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, 4 चौका 16, 4 पचे 20, 4 छक 24। 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने पर कितना आ गया? 24 आ गया, यानी 21 से ज़्यादा हो गया। 6 बार पहाड़ा पढ़ने पर 24 आ जा रहा है। तो कितनी बार पढ़ेंगे? 5 बार। कितनी बार? 5 बार। तो कितना आया? 20, तो इसके नीचे लिख देंगे 20। तो 20 अब 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 बचेगा। फिर 2 में से 2 घटाएंगे तो कुछ नहीं। 1 क्या हो गया हमारे पास? 1 क्या हो गया? शेषफल। 1 क्या हो गया हमारा? शेषफल। फिर दूसरा सवाल ले लेते हैं हम लोग। 4 का भाग देंगे हम लोग किसमें? 64 में। 4 का भाग देंगे किसमें? 64 में। 4 का भाग देना है हमें 64 में। 4 एक अंक में है और 64 डबल अंक में है। 64 कितने अंक में है? डबल अंक में है। तो देखेंगे पहला अंक 4 से बड़ा है या छोटा है। तो पहला अंक 4 से क्या है? बड़ा है। 4 से 6 क्या है? बड़ा है। तो यानी 4 का भाग 6 में चला जाएगा। 4 का भाग 6 में चला जाएगा। तो पहले हम लोग एक अंक में भाग देते हैं। पहले एक अंक में भाग देंगे, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी 4 का 2 बार पहाड़ा पढ़ने पर 8 आ जा रहा है, यानी 6 से ज़्यादा हो जा रहा है। तो एक बार भाग देंगे, यानी एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे। 4 एकम 4, तो 6 के नीचे लिख देंगे 4। फिर 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6 में से 4 घटाने पर 2 बचेगा, तो 2 इसके नीचे लिख देंगे। फिर देखेंगे कि 4 का भाग 2 में चला जाता है कि नहीं। जो शेष बचा है 6 में से 4 घटाने पर 4 का भाग इसमें 2 में चला जाएगा कि नहीं। तो 4 2 से छोटा है, तो 4 का भाग जाएगा नहीं 2 में। फिर जो 4 है 6 के बगल में, उसे 2 के बगल में नीचे उतारेंगे तो क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब 4 का भाग चला जाएगा 24 में। 4 का भाग अब 24 में चला जाएगा, क्योंकि 4 से ज़्यादा है अब 24। फिर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 24 आ जाए या 24 से ज़्यादा न हो। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, 4 चौका 16, 4 पचे
20, 4 छक 24, यानी 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े हम लोग? 6 बार। तो कितना आ गया? 24। तो इसके नीचे लिख देंगे 24। अब 4 में से 4 गया कुछ नहीं, यानी 0। फिर 2 में से 2 गया कुछ नहीं, बचेंगे। फिर दूसरा सवाल ले लेते हैं हम लोग। 4 का भाग देना है किसमें? 55 में दे देते हैं 4 का भाग। फिर 4 का भाग देंगे 55 में, यानी 4 देखेंगे 5, एक अंक बड़ा है यानी एक ज़्यादा है, तो एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे। 4 एक कम 4, 4 का भाग एक अंक में चला जाएगा, तो 4 एक कम 4। 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा यहाँ पे। फिर 4 का 1 में भाग देंगे तो 1 में जाएगा नहीं, तो 5 नीचे उतार लेंगे 1 के बगल में। फिर देखेंगे 4 का भाग अब 15 में चला जाएगा, लेकिन 15 से ज़्यादा ना हो। तो 4 एक कम 4, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, 4 चौका 16। 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर 16 हो जा रहा है, यानी 15 से ज़्यादा हो जा रहा है। तो ये कितनी बार पढ़ेंगे हम लोग? 3 बार। तो 3 लिख देंगे यहाँ पे। और कितनी बार पहाड़ा पढ़े हम लोग? 3 बार। तो कितना आया हमारे पास? 12। तो 15 के नीचे लिख देंगे 12। फिर घटा देंगे इसको आपस में। 15 में से 2 घटा, कितना बचा? 3। और 1 में से 1 घटा तो कुछ नहीं बचा। और 3 क्या हो गया? शेषफल। एक क्या बच गया हमारा? शेषफल। फिर दूसरा सवाल ले लेते हैं हम लोग। 5 का भाग देंगे हम लोग 73 में। 5 का भाग देंगे हम लोग 73 में। तो 5 से एक अंक में है और 73 डबल अंक में है। तो देखेंगे 5 का भाग एक अंक में चला जाएगा कि नहीं। तो एक अंक में 7 दिया है और 5 से बड़ा 7 है, तो 5 का भाग 7 में चला जाएगा। तो पहाड़ा पढ़ेंगे कि 7 आ जाए 5 का। तो 5 एक कम 5, 5 दूना 10। तो 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर 10 आ जा रहा है, यानी 7 से ज़्यादा आ जा रहा है। तो 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे। 5 एक कम 5, तो 5 लिखेंगे 7 के नीचे। फिर 7 में से 5 घटाएंगे 2 बचेगा। फिर 5 का भाग देंगे 2 में, तो 5 का भाग 2 में जाएगा नहीं, तो 3 भी नीचे उतार लेंगे। तो अब 5 का भाग 23 में चला जाएगा। 5 का भाग 23 में चला जाएगा, क्योंकि 5 से ज़्यादा है 23। तो 5 का पहाड़ पढ़ेंगे कि 23 आ जाए, लेकिन 23 से ज़्यादा ना हो। 23 से कम हो जाना चाहिए, लेकिन ज़्यादा ना हो। तो 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 5 तियाँ 15, 5 चौक 20, 5 पचे 25। 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर कितना आ गया? 25 आ गया, यानी 23 से ज़्यादा आ जा रहा है। 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर 25 आ जा रहा है, यानी 23 से ज़्यादा आ जा रहा है। तो 5 का पहाड़ा हम लोग कितनी बार पढ़ेंगे? 4 बार। 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 4 बार। तो कितना आ गया? 4, 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर 20। तो इसके नीचे 23 के नीचे लिख देंगे 20, और 4 एक के बगल में उतार लेंगे। फिर घटाएंगे आपस में इसको। 3 में से 0 घटाएंगे कितना बचेगा? 3 बचेगा। 2 में से 2 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। फिर दूसरा सवाल ले लेते हैं हम लोग। 5 का भाग देना है किसमें? 84 में। तो 5 से 8 ज़्यादा है, तो एक अंक में पहले भाग देंगे। 5 एक कम 5, 5 दूना 10, यानी 8 से ज़्यादा आ जा रहा है, तो 2 यहाँ पर लिखेंगे एक बार में, यानी एक बार में भाग देंगे। एक बार 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 5 एक कम 5। फिर 8 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा? 3 बचेगा। फिर 5 का भाग देंगे 3 में, तो 3 में जाएगा नहीं, तो 4 नीचे उतार देंगे। अब 5 का भाग चला जाएगा 34 में। फिर 5 का पहाड़ा पढ़ें कि 34 आ जाए, लेकिन 34 से ज़्यादा ना हो। 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 5 तियाँ 15, 5 चौक 20, 5 पचे 25, 5 छक 30, 5 सते 35। 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने पर कितना आ गया? 35 आ गया, यानी 34 से ज़्यादा हो जा रहा है। तो कितनी बार पढ़ेंगे हम लोग?
6 बार पढ़ेंगे। कितनी बार? 6 बार। तो 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें? 6 बार। कितना आया? 30। तो इसके नीचे लिख देंगे 30। फिर घटाएंगे इसको आपस में से। 4 में से 0 घटाएंगे, कितना बच गया? 4। और 3 में से 3 घटाएंगे तो कुछ नहीं बच गया। इसके नीचे लिख देंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लें, और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और ऑल पर सेलेक्ट कर लें। ऑल पर सेलेक्ट कर लें। धन्यवाद।